पर कहते हैं देखिए, इष्टापूर्तम मन्यमानः वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वा इमं लोकम हीनतरम व विशन्ति। तो यहाँ पर कहते हैं इष्टापूर्तम, इष्ट यानी याग है ना। तो जो यज्ञ आदि कर्म करते हैं यानी अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं वो इष्ट शब्द से आ जाते हैं। पूर्त बोलते हैं बापी कूप तड़ाग आदि, नदी का सेवन करना, तीर्थ दिन में अरे नदी में स्नान करने के लिए आ गए, जैसे अमावस्या पूर्णिमा को व्यक्ति घरों से जाते हैं और नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। तो नदी में स्नान करना, नदी में स्नान करके फिर ये ब्राह्मण आदि को दान देना, गाय की सेवा करना, गाय को भोजन आदि कराना, कुत्ता बिल्ली आदि को भोजन कराना। और गांव के जो पहले व्यक्तियों के पास में पीने का साधन कम था, गरीब थे, इसीलिए बड़े बड़े लोग सेठ आदि क्या करते थे, गांव में कुआं खुदवा देते थे। तो गांव वाले उस कुएं से पानी पीते थे, जल पीते थे। और गाय भैंसों के लिए भी बड़े बड़े तालाब, छोटे छोटे तालाब, कुइया आदि, सरोवर आदि बनवा देते थे। तो ये सारे पूर्त कर्म में आते हैं। और तो यहाँ पर कहते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति होते, केवल कर्मी व्यक्ति होते हैं, वह इन दत्त पूर्त आदि कर्मों को, इष्ट पूर्त कर्मों को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। और कहते हैं ना अन्य श्रेयो, अन्य कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग नहीं है। ऐसा इस प्रकार से जो अज्ञानी व्यक्ति है, मूढ़ है, यानी लौकिक लौकिक ज्ञान उनको अच्छा है, पारमार्थिक ज्ञान उनको नहीं है, इस हेतु से मूढ़ कहलाते हैं। ऐसा इस प्रकार से वो बोलते हैं कि यही दत्त पूर्त वाला कर्म ही, इष्ट पूर्त वाला आदि कर्म ही कल्याणकारी मार्ग है, सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा वेदयंते कहते हैं, कथन करते हैं, चिंतन करते हैं, है ना, स्मार्त कर्म और यज्ञ आदि ना। आगे फिर कहते हैं इन व्यक्ति जब मर गया, मरने के पश्चात उस लोक में जाते हैं। कहते ना कस्य पृष्ठे ते, तो यहाँ पर कहते हैं तो ना कस्य, कस्य का बोल का शब्द का अर्थ होता है सुख है, कम ब्रह्म खम ब्रह्म। छांदो उपनिषद में आता है कम ब्रह्म कम ब्रह्म, तो कम यानी सुखम। तो ना सुखम यदि अकम, जो सुख नहीं है उसको असुख बोलते हैं। इन दुख कहते दुख जिसमें नहीं है, दुखम न भवती यस्मिन स्थाने थी नाकम। आतत कहाँ, नाक यानी स्वर्ग, नाक यानी स्वर्ग। मतलब एक एक शब्द का अर्थ होता है, कम यानी सुख होता है, न सुख इति अकम होता है। जहाँ पर सुख नहीं है वहाँ पर दुख हो गया, तो जहाँ पर दुख नहीं है वहाँ पर बोलते हैं नाक है। तो नाक मतलब स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक में वो चले जाते हैं, वहाँ पर कहते तेवे, वहाँ पर जा कर के शुक्र कैसे, अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा किए गए पुण्यों के फल का उपभोग करके, अनुभूत्वा अनुभव करके, तो अनुभव करके यहाँ पर पुनः इमम लोकम, इस लोक को, पृथ्वी लोक को आ जाते हैं। और पृथ्वी लोक में आकर के वह स्त्री बन जाते हैं, पुरुष बन जाते हैं। अथवा हीन तरम व विसंति, तो यहाँ पर कहते हीन क्रिया की योनि, अतः उसके उनके वहां से स्वर्ग लोक के कर्मों का फल भोग लिया। अब ज्यादा बचे कर्म है उनके पाप वाले, तो पाप वाले बचे तो फिर कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु पक्षी आदि बन जाते हैं। यहाँ पर पृष्ठ यानी ऊपरी स्थान में, पृष्ठ शब्द का अर्थ किया तो ऊपरी स्थान में, ऊपरी स्थान में चले जाते हैं। यहाँ के स्वर्ग के, तो वहाँ पर ऊपरी स्थान में अपने द्वारा किए गए सुकृत यानी पुण्य के कर्मों को फल भोगते हैं, भोग करके पुनः इसी लोक में आ जाते हैं। तो आकर के क्या करते हैं, यहाँ पर मनुष्य आदि की योनि प्राप्त कर लेते हैं, फिर कीड़े मकोड़े भी बन जाते हैं। दोनों प्रकार से है, प्रवेश कर जाते, विसंति यानी जन्म धारण कर लेते हैं, कीड़े मकोड़े के रूप में और मनुष्य आदि के रूप में। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। आपके में पृष्ठम है कि पृष्ठे है? अच्छा पृष्ठे है। हाँ, तो स्वर्ग के पृष्ठम, इन पृष्ठ ऊपरी स्थान में। तो आगे कहते हैं इष्टापूर्तम, इष्टापूर्तम, इष्टम यागादि श्रौतम कर्म। इष्ट शब्द है किसको बोध कराता है कि याग आदि जो श्रौत कर्म है उसको इष्ट बोलते हैं। वो पूर्त किसको बोलते हैं तो कहते हैं पूर्तम बापी कूप तड़ाग आदि स्मार्तम, ये कर्म हो जाते हैं। बापी यानी
छोटी छोटी वो कुइयाँ होती हैं, मतलब अरे। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है। पीच पेस्ट यानी पीछे होता है ना। पीछे, पीछे भी होता है, समूह भी होता है। तो दोनों प्रकार से है। तो यहाँ पर पृष्ठ शब्द का अर्थ कर दिया था ऊपरी स्थान में। वहाँ पर जा करके भोगों के आयतन, वो जहाँ पर भोगों का आयतन में जाकर भोग उगते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं पूर्त यानी बापी। बापी ही मतलब जो होते हैं ना, बापी बापी ज्ञान बापी यानी छोटे छोटे सी तालाब है। मतलब यहाँ पर व्यक्ति पानी जल, जल निकाल करके, जल निकाल करके बाहर में स्नान करना, जल निकाल उस वापी से पानी जल भी ग्रहण करते हैं पीने के लिए। हाँ बावड़ी, हाँ बावड़ी, हाँ, छोटी छोटी। हाँ हाँ, नहाइए पी पान करिए वो। कहते कूप हो गया, कूप में तो स्नान नहीं करना चाहिए, लोग आगे स्नान करते हैं कूपों में, कुआ में, लेकिन नहीं करना चाहिए वो पानी इस पर। हाँ उसमें स्पष्ट पीने के लिए, इसमें अरे भगवान की पूजा पाठ के लिए, खाना पना खाना भोजन आदि के लिए उसका प्रयोग करते हैं। और तड़ाक तो हो गए बड़े बड़े तालाब, ये स्मार्ट कर्म में आते हैं। इनको बना करके लोगों की सेवा के लिए दे देते हैं, अर्थात जीवों को भोग करने के लिए दे देते हैं। पुण्यात्मा सेठ आदि है ना, सेठ भी कह सकते हैं, अथवा अरे जो धनाढ़ व्यक्ति है, अथवा जिसको पुण्य अर्जित करना है, तो ऐसे ऐसे बनाकर दे देता है। बहुत सी स्त्रियों ने, पुरुषों ने इकट्ठा धन किया, बाद में गाँव वालों के लिए कुआ तड़ाक आदि बनवा करके। हाँ नहीं, अहिल्याबाई तो राजा थी, इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं है। राजा रा, हाँ 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 सही। मतलब हाँ, मतलब ये तो राजा तो है, राजा को दायित्व तो रहते, लेकिन छोटे छोटे जो सेठ आदि होते हैं ना, वो भी प्राय करके ऐसा बना करके समाज के लिए दे देते हैं। अच्छा, हाँ तो ये स्मार्ट कोटि में आते हैं। ऐसे मन्य माना एतद एव अतिशयन पुरुषार्थ साधनम वरिष्ठम प्रधानम इति चिंतमाना। ये स्मार्ट कर्म है और पूर्व याग आदि कर्म है, इष्ट आदि जो कर्म है, इनको ऐसा ये सबसे श्रेष्ठ ऐसा मानते हुए, एतद एव ये जो कर्म ही अतिशयन रूप से यानी पुरुषार्थ के साधन है, यानी प्रधान है, वरिष्ठ यानी प्रधान है, इस प्रकार से चिंतन करते हैं। मन्य माना का अर्थ करते हैं चिंतनता। ऐसे चिंतन करते हैं कि दत्त पूत कर्म इष्ट आदि कर्म सबसे श्रेष्ठ है, यही कल्याण के साधन है। अन्यद आत्मज्ञानाख्यम श्रेष्ठ साधनम न वेदयन्ते न जानन्ति प्रमूढ़ पुत्र पशु बांधवादिषु प्रमत्तया मूढ़ा। कहते जो अन्य आत्मज्ञानाख्य है कि नहीं, जो श्रेय का साधन है वो कैसे, श्रेय का साधन कल्याण का मार्ग, आत्मज्ञानम, आत्म नामक जो ज्ञान है, आत्मा को बोध कराने वाला, वो कैसे श्रेय का साधन है। उस श्रेय के साधन तत्व ज्ञान को ना वेदयंते यानी ना जानती, वो जानते नहीं है, अतः उसको उसको तो छूते ही नहीं है। कहते प्रमूढ़ है, मूढ़ है, किसके किस में मूढ़ है, आ सकते हैं कहते पुत्र में, पशु पुत्र शब्द से पत्नी में जाती है, तो पुत्र पशु बंधु बांधव आदियों में प्रमत्त तय हो जाने से, उसी में आसक्त वाले होने से, इसलिए वो मूल कहलाते हैं। ऐसे मूल व्यक्ति इष्ट और दत्त पुत्र आदि को ही सबसे श्रेष्ठ साधन मानते हैं, वो तत्व ज्ञान की ओर नहीं मुड़ते। और समाज के बीच में कहते हैं हमने कृत हो गए, इनको कर्म करके हम कृत हो गए। पहले के व्यक्ति कहते थे ना, हमने चार धाम कर लिए अब हम मुक्त हो गए। पहले मुश्किल से चार धाम होता था, तो चार धाम करे आए, हम कृत कर धन हो गए। पर उसको पहले के व्यक्ति को चार धाम करने जो गया था, तो जाते वक्त व्यक्ति उसको विदा करते थे, जब आता था लौट करके महीना दो महीना साल भर में, तो उसकी खूब स्वागत सत्कार होती थी, उसकी जय जयकार भी होती थी, लोग गाँव के व्यक्ति उसको सुनते थे। बताओ वहाँ पर क्या क्या घटना घटी है क्या नहीं घटना। और अभी तो कुछ बात ही नहीं है, कब जा रहे कब आ रहे हो। अभी तो अर्ध में चले।
अच्छा। हाँ वहाँ भी। हाँ तो वो तो ये है मतलब वो क्या है, वो धन्य हो जाते हैं, ऐसे अपने आप को धन्य मान रहे हैं, है ना। तो आगे कहते हैं, ते चा नाकस्य स्वर्गस्य पृष्ठम उपरि स्थाने सुकृते भोग आयतने अनुभूत्वा अनुभूय कर्मफलम पुनर्इमं लोकम मानुष्यम अस्मादहीनतरम व त्यग रक आदि लक्षणम यथा कर्म शेषम विसंति। कहते ते भी ऐसे जो व्यक्ति है वहां पर जाते हैं, कर्मों के फल का उपभोग करते हैं। तो कैसे नाकस्य है नहीं स्वर्गस्य, स्वर्ग के पृष्ठ भाग में, ऊपरी स्थान में, जो जो सुकृत स्वयं के द्वारा किए गए पुण्यों के कर्मों का जो स्थान है, ऐसे भोग आयतन में, अर्थात उस लोक में जा करके, लोक में जा करके शरीर को ग्रहण करके धारण करके वहां पर अपने कर्मों के अनुसार कर्मों के फल का अनुभव करके, अनुभूत यानी अनुभव करके, इन कर्म के फलों को अनुभव करके भोग करके अब वहां पर क्षीण पुण्य मर्त लोकम विसंति, श्रुति है कि क्षीण हो जाने पर पुनः व्यक्ति मर्तलोक में आ जाता है। क्षीण पुण्य, पुण्य के क्षीण हो जाने पर मर्तलोकम विसंति, ये भगवान भास्कर ने श्लोक लिखा है। तो कहते हैं पुनः कर्मों के फल का अनुभव करके क्षय हो जाने के अनंतर इमम लोकम, इसी लोक को, इन मानुष्य लोक को, इन मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो जाती, पृथ्वी लोक में जाते हैं। अथवा पृथ्वी लोक में आकर के मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है, अथवा इससे भी हीनतर शरीर की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य शरीर से जो कुत्ता बिल्ली पशु आदि है, कीड़े मकोड़े, उसको प्राप्त हो जाते हैं। त्रियग नरक आदि लक्षण वाले लोक में चले जाते हैं, अर्थात यहीं पर पृथ्वी लोक में रह करके ये बन जाते हैं, कुत्ता बिल्ली आदि बन जाते हैं। यथा कर्म शेषम विसंति, जैसा जैसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति का जैसा कर्म है उसी के अनुसार, उस कर्म के अनुसार उस योनि में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, तपः श्रद्धे हि ओपे बसन्त्यरण्ये शान्तः विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यः द्वारेण ते बिरजः प्रयान्ति यत्र मृतः सः पुरुषो हि अव्ययात्मा। तो यहाँ पर कहते हैं, अब ये कर्मकांडियों से ऊपर उठ करके जो उपासक है उनको लेकर के यहाँ पर कहते हैं, कर्मकांडियों से श्रेष्ठ उपासक होते हैं, उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं जो तप श्रद्धे ही, तप श्रद्धे ही उप बसंती अरण्य, जो तप श्रद्धा से युक्त है, तप यानी जो अपने ज्ञान से युक्त होकर के, कहते हैं ज्ञान से युक्त होकर के, उपासना से युक्त होकर के, वानप्रस्थ को धारण करके व्यक्ति जो वहाँ पर निवास करते हैं, कुछ गृहस्थी भी होते हैं, कुछ वानप्रस्थी होते हैं, यानी केवल कर्मियों से विपरीत है, ज्ञान युक्त है। जो वानप्रस्थ सन्यासी है वह तप श्रद्धा से युक्त होकर के, यानी अपने कर्म अपने आश्रम में, जो जो जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य वाला, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम वाले कर्म, वानप्रस्थ वाले आश्रम में रहकर वानप्रस्थ वाले कर्म, और संन्यास आश्रम में लेकर के संन्यास वाले कर्म, तो ऐसे कर्मों में कर्म करते हैं। तो तप श्रद्धा ही, ये तप श्रद्धा वाल से युक्त होकर के, तप का अर्थ यहाँ पर कर दिया है 100 आश्रम में भीत कर्म, और श्रद्धा यानी हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ में निष्ठा है जिनकी, यानी हिरण्य गर्भ को विषय करने वाली विद्या का सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्ति वे तप श्रद्धा वाले कहलाते हैं, है कि नहीं। तो तप श्रद्धा वाले जो सन्यासी हैं और वानप्रस्थी हैं, वो जंगल में जा करके कहते उप बसंती, निवास करते हैं, कहाँ पर, अरण्य, अरण्य में जाकर निवास करते हैं। यानी वानप्रस्थ भी अरण्य में चला जाता है और सन्यासी भी अरण्य में चला जाता है, यानी मतलब एकांत कुटिया में चला जाता है, कुछ घर में भी रहते हैं। तो वानप्रस्थ तो घर में रहने का नियम नहीं है ना, पहले के, अरे है भी थोड़ा बहुत लाचार हो जाता है।
तो कहते वो जंगल में निवास करता, अरण्य, अरण्य का तो जंगल में, और जंगल का शब्द कहने से यहाँ पर उन्होंने लक्षण किया है, अरे सुरेश्वराचार्य भगवान ने, स्त्री जन असंकीर्ण स्थानम अरण्यम, अर्थात स्त्री जन से सुसंकीर्ण नहीं है ऐसे स्थान को अरण्य कहते हैं। अर्थात पुरुष के लिए स्त्री होगा, स्त्री के लिए पुरुष हो गया। तो इसलिए जो पुरुष, यदि पुरुष है अरे साधक है तो उसके लिए स्त्री ठीक नहीं है, और स्त्री और स्त्री साधक है तो उसके लिए पुरुष ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से वहाँ पर ऐसा उन्होंने लक्षण किया था कि स्त्री जन असंकीर्ण स्थानम अरण्यम, और गीता टीका में भी ऐसे ही लक्षण है शायद। तो ऐसे अरण्य में, जंगल में, किंतु वानप्रस्थ आश्रम वाले तो प्राय करके पत्नी को साथ लेके जाते थे, है ना। जो वानप्रस्थ आश्रम होता है उसमें तो घर जीवन वाले व्यक्ति पत्नी को साथ ले जाता था, और साथ ले जा करके वहाँ पर अनुष्ठान आदि करता था जंगल में। तो ऐसे जो अरण्य में निवास करते हैं सन्यासी और वानप्रस्थी, वो शांत हो जाते हैं। कैसे शांत है, यानी सारी इंद्रियों को जो चंचलता थी उसको समाप्त कर देते हैं। अतः चंचलता समाप्त नहीं होती, चंचलता को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। विद्वांस, तो विद्वांस मतलब गृहस्थ भी होते हैं, विद्वांस में दोनों हो जाते हैं, उपासक और गृहस्थ और वानप्रस्थी सन्यासी आदि। ऐसे ज्ञान प्रदान वाले, विद्वांस का अर्थ का दिया पर गृहस्थ भी है तो किंतु ज्ञान प्रदान वाले ऐसे भी व्यक्ति। और फिर सन्यास को लेकर कहते भिक्षाचर्या चरंता, भिक्षाचर्य मतलब परिग्रह का अभाव करके, मतलब इतना आज का लिए भोजन हो गया, फिर कल के लिए फिर जाएगी, फिर परसों के लिए यानी अपने पास में संग्रह नहीं रखते। ऐसे जो व्यक्ति है जब उपासना करते हैं, सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, और अपने आश्रम में रह करके उस कर्म का सेवन करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वह मरने के पश्चात है उपासक। यहाँ पर कर्म कांड को अलग कर दिया, ये सीधा उपासक आ गए, क्योंकि वानप्रस्थी के पास में भी कुछ अरे हवन करने की सामग्री नहीं है, क्योंकि वो भी वानप्रस्थी भी गृहस्थों के पास में जाता है भोजन करने के लिए, मांग कर लाता है, तो इसलिए उसके पास भी संपत्ति नहीं है। और सन्यासी के पास भी संपत्ति नहीं है, वो भी गृहस्थों के पास में जाता है, भिक्षा मांग करके आता है, खाता पीता है। तो इस प्रकार से सकाम का अर्थ होता है आपको उस श्लोक की प्राप्ति होगी, और निष्काम का अर्थ है अंतःकरण शुद्धि। अब वानप्रस्थी भी है अथवा सन्यासी भी है, किंतु सकाम कामना करके उपासना करता है, सकाम भाव से युक्त होकर के, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे मेरे ब्रह्मचारी हो, किंतु सकाम से कर रहा है तो उसको उस लोक के फल की प्राप्ति होगी। तो ज्यादा उपासना हो गए। हाँ हाँ, ये सकाम भी हो गए। हाँ, ये मतलब उस फल की प्राप्ति कराना लोक की। और निष्काम के लिए किसी भी देवी देवता की उपासना करेंगे तो वो सारे देवी देवता उसकी अंतःकरण की शुद्धि करेंगे, और अंतःकरण की शुद्धि का अर्थ होता है मतलब ज्ञान की ओर ले जाना, मोक्ष की ओर ले जाना। चाहे व्यक्ति स्त्री पुरुष किसी भी देवी देवता की उपासना करे, लेकिन निष्काम पूर्वक कर्म करेगा तो वो अंतःकरण की उसकी शुद्धि निश्चित ही होगी, क्योंकि उसने कर्मों का फल नहीं चाहा। जैसे हम कोई बोलता है ना, हम बोलते हैं अथवा अन्य बोलते हैं, हमने कोई भजन किया, अनुष्ठान आदि किया, तो अनुष्ठान भजन करने के पश्चात हम कहते हैं शिव जी को अर्पण हो, तत्सत शिवार्पणमस्तु, विष्णुवे अर्पणमस्तु, है ना, और सूर्याय अर्पणमस्तु। इस प्रकार से सूर्य देवता के लिए अर्पण हो, विष्णु देवता के लिए अर्पण हो, शिव जी के लिए अर्पण हो। तो इस प्रकार से अर्पण कर दिया तो उस कर्मों का फल हमको ना प्राप्त होकर के भगवान को प्राप्त हुआ, और भगवान ने उसी कर्मों का फल हमको अंतःकरण की शुद्धि में लगा दिया। अर्थात भगवान ने कृपा कर दिया कि ददामि बुद्धि योगम, तो बुद्धि योग दे देते हैं। तो जो व्यक्ति ज्ञान नहीं हो पाया, उपासक थे, परोक्ष ज्ञानी थे, अपरोक्ष ज्ञानी नहीं थे, उपासक थे, इसी हेतु से वे अब उनका शरीर छूट गया, 80 वर्ष हो गए, 90 वर्ष हो गया, तो 100 वर्ष तो छूट गया, शरीर छूट गया। ऐसे वानप्रस्थ सन्यासी जो अरण्य में निवास करते हैं और तप श्रद्धा की सेवा करते हैं, इन हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं। तो कहते हैं सूर्य द्वारेण ते वे उपासक कर्मी, ते वे कर्मी सूर्य द्वारण, सूर्य द्वारण मतलब उत्तरायण मार्ग से, वो केवल कर्मी थे, वो दक्षिणायन मार्ग से जाते थे, कृष्ण मार्ग दक्षिणायन मार्ग से जाते थे, ये उपासक है।
तो उपासक होने से उत्तरायण मार्ग से जाएंगे, शुक्ल मार्ग मतलब उत्तरायण मार्ग से जाएंगे। तो बीरजा, तो रज से रहित हो जाते हैं। मतलब उत्तरायण मार्ग से उपासक का लक्षण है प्रकाश मार्ग, दोनों को ही समान लेकर दिन में जाएंगे, दोनों दोनों को ही प्रकाश मिलेगा। उसका तात्पर्य ये कि उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, सूर्य की रश्मि हुआ और आता स्वर्ग लोक से ऊपर जाते हैं वो। दोनों की गति सूर्य तक समान ही होती है, दिन में ही जाएंगे, रात्रि में तो जाते नहीं हो। किंतु तत्त अभिमानी देवता ही ले जाते हैं। उनके अभिमानी देवता ऐसे मतलब हमारे एक हवाई जहाज से यात्रा करता है, एक रेलगाड़ी से यात्रा करता है क्या नहीं। तो रेलगाड़ी वाला उधर लोग तक ले जाए, हवाई जहाज वाला कहीं कहीं ले जाता है। तो थोड़े मार्ग में परिवर्तन है, किंतु ले जाने वाले देवता ही होते हैं और दिन को ही लेके जाते हैं वो तो, लेकिन अभिमानी अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। अथवा रात्रि को भी ले जाएंगे, देवताओं की रात्रि भी 6 महीना की होती है। हाँ, दिन और दिन भी 6 महीना का, रात्रि 6 महीना की। तो वो तो तुरंत ही पहुंचा देते हैं, 1 सेकंड में पहुंचा देते हैं, है ना। और देर नहीं लगती वहाँ पर, इतनी उनके ज्ञान रहते, इतनी उनकी तीव्र गति रहती है। तो सूर्य द्वारण का मतलब है सूर्य की उत्तरायण मार्ग से जाना। बिरजा का तो रज से रहे थे, विगता रजा यस्मा सा बिरजा, जिससे रज निकल गई है, जिससे आता जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया, ऐसे आता यहाँ पर शुद्ध। हाँ, रज से मतलब जो अविद्या काम क्रोध लोभ आदि जो रजगुण है, अथवा रजगुण भी, रजगुण मतलब जो काम क्रोध लोभ मोह आदि ईर्ष्या थी वो सारी निकल गई, मल अविद्या आदि। मतलब पूरा पूरा ज्ञान नहीं, यहाँ पर जो बिरजा शब्द है परोक्ष ज्ञानी का वाचक, मतलब हिरण्यगर उपासक वाले का है। पूरा पूरा अंतकरण इसका शुद्ध नहीं हुआ था, मतलब पूरा बीरज हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा वो। तो यहाँ पर किसका उपासना की कोटि मारा है, इसलिए वो जा रहा है। यानी थोड़ा थोड़ा राज्य बचा हुआ है, यानी ईर्षा थोड़ी बची हुई है कि नहीं। पूरा पूरा नहीं, यही बीरज शब्द वहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी के बीच में आता। यहाँ पर ब्रह्म 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 ज्ञान का प्रसंग आता तो पूरा पूरा उसका सारी इच्छा समाप्त हो गई, रज आदि अविद्या आदि मल सारे समाप्त हो ही गए हैं। ठीक है ना। तो एक प्रसंग के अनुसार जो बिरजा है तो रज से रहते हैं, अविद्या मल आदि से रहते, अविद्या मल विक्षेप आदि से रहते हैं। ऐसे वे जो विद्वान है उपासक हैं, कहते हैं प्रयांति सूर्य द्वारण, सूर्य के द्वारा, वो सूर्य है यानी उत्तरायण मार्ग से वहां पर उस लोक को चले जाते हैं। तो कहाँ पर जाते हैं उसका वर्णन करते हैं। यत्र यस्मिन लोक में अमृता सा पुरुषो ही अव्य आत्मा, यानी क्योंकि जो अव्य आत्मा न व्यति अव्य, जिसका व्यय कभी नहीं होता उसको बोलते हैं अव्य। ऐसे अव्य आत्मा हिरण्य गर्भ है, जहाँ पर सा पुरुषा अमृता हिरण्य गर्भ आत्मा, यह जो पुरुष है पुरुष सेनातिथि पुरुषा, वे अमृत स्वरूप है। आदत हमारी सबसे ज्यादा आयु हिरण्य गर्भ की रहती है ना। तो ऐसे जो अव्यात्म हिरण्य गर्भ है, उस हिरण्य गर्भ है जिस लोक में रहता है, उस लोक में एक उपासक चले जाते हैं। कौन? अरण्यवासी और सन्यासी, जो ओमकार की साधना करने वाले सन्यासी है, और अरण्यवासी वानप्रस्थी, जिन्होंने अपने कर्म आश्रम के अनुसार कर्म किया है, लेकिन चाहे कामना पूर्वक किया हो चाहे निष्काम पूर्वक किया हो। निष्काम पूर्वक करेंगे तब तो अंतकरण शुद्धि हो जाएगी, तो कामना पूर्वक ही किया है तो कर्म के अनुसार उनको हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति हो जाएगी, यानी ब्रह्म लोक की। किंतु वहाँ पर यदि ज्ञान के लिए प्राप्त, ज्ञान के लिए किया था, यहाँ पर वो अरे उन्होंने उनको ज्ञान नहीं हो पाया, तो वहाँ पर जाकर उनको ज्ञान हो जाएगा। और यदि भोग के लिए किया है, चाहे सन्यासी ने अथवा वानप्रस्थी ने, तो वहाँ पर भोग भोग करके वो इधर इसी लोक में आएगा। हाँ, एक विशेषता है कि वो व्यक्ति ब्रह्म लोक से जो आएगा वो या तो सबसे गरीब योगियों के घर में पैदा होगा अथवा राजाओं के घर में ही पैदा होगा, यानी बड़े बड़े सेठों के घर में, राजाओं के घर में। ऐसे के घर में नहीं होगा जहाँ पर रोटी रोजी रोटी उसका जुगाड़ होती हो, है क्या नहीं। आए, हाँ हाँ, मतलब हाँ, बीच वाले के घर में पैदा नहीं होगा। हाँ, तो बीच वाले की में हो जाएगा तो बस छोड़, घर छोड़ देगा जल्दी, है कि नहीं। हाँ हाँ, मतलब तात्पर्य ये है कि यदि हो भी गया है ना, बीच में कभी कभी हो जाता है, तो हो गया तो फिर छोड़ देगा घर। इस प्रकार से वर्णन किया।
तो आगे भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो ये पुनः से तद विपरीत ज्ञान युक्त वानप्रस्थ सन्यासिनश्च तप श्रद्धे ही तपः स्व आसम भीतम कर्म श्रद्धा हिरण्य गर्भादि विषय विद्या ते तप श्रद्धे उप बसंती सेवंती अरण्य वर्तमान संता। कहते हैं जो ये है पुनस्तद विपरीता, उनसे विपरीत है, इनसे कर्मकांडियों से विपरीत है ना, दत्तपुत आदि केवल कर्मकांडियों से विपरीत, जो ज्ञान से युक्त हैं, परोक्ष ज्ञानी है। बान प्रस्ताव, क्योंकि अपरोक्ष ज्ञानी हो जाए ब्रह्म ज्ञान के तो फिर उनका गमन होता ही नहीं है। ऐसे जो ज्ञान से युक्त हैं वानप्रस्थ हैं और सन्यासी, ऐसे जो व्यक्ति हैं वे ज्ञान से युक्त रहते हैं। फिर तप श्रद्धे, ये कहते तप श्रद्धा से युक्त होकर के कर्म करते हैं। ये क्योंकि जो तप श्रद्धा वाले हैं दोनों, तप का अर्थ करते हैं स्व आश्रम भीतम कर्म, अपने अपने आश्रम में रह करके वो कर्म का सेवन करते हैं। जैसे वानप्रस्थी का, वानप्रस्थ में क्या है कि सुबह से लेकर के दोपहर तक के इतना भयंकर तपस्या करना, शरीर को गला देना, मतलब भयंकर कठोर तपस्या। जल में खड़े होकर के, ठंडी में जल में खड़े होकर के, बरसात में खुले आकाश में रह करके, और गर्मियों में अग्नि के बीच में बैठ करके, ये कठिन तपस्या वानप्रस्थी के लिए है कहते हैं। और सन्यासी के लिए, कि सन्यासी के लिए आत्मा का चिंतन है। और जो सन्यासी करता है किसी भक्तों को कल्याण करने के लिए, तो वो कहते कर्मकांडी है वो, ठीक है ना। तो आगे कहते हैं स्व आश्रम वितम कर्म, यानी विशेष करके आत्मा का चिंतन। और श्रद्धा का अर्थ कर दी यहाँ पर हिरण्य गर्भ आदि विषय, आदि शब्द से अन्य को विषय करने वाली, है ना। तो हिरण्य गर्भ आदि को विषय करने वाली विद्या, उसका सेवन करते हैं। तो ईश्वर की भी विद्या हो जाएगी, हिरण्य गर्भ विद्या, ओमकार की साधना, अन्य अन्य साधना, ये वर्णन करते हैं। ऐसे वे श्रद्धा, तप श्रद्धा वाले, ये दोनों हैं वानप्रस्थ सन्यासी। उप बसंती यानी सेवंते अरण्य वर्तमान संत, अरण्य में, जंगल में, एकांत स्थान में, एकांत स्थान में रह करके इनका सेवन करते हैं। प्राय करके वो, अब नदी के किनारे तो सभी नहीं रह सकते, किंतु जहाँ पर जिस क्षेत्र में रहते हैं वहीं वहीं पर रहते हैं, और एकांत में इस प्रकार से अनुष्ठान उपासना आदि करते हैं। अब आगे कहते हैं शांता यानी उपरत करण ग्रामा, शांता का अर्थ कर दिया इसकी करण समुदाय, ग्राम यानी बोलते हैं समुदाय। जैसे ग्राम में, एक ग्राम में बहुत से मनुष्य रहते हैं तो समुदाय रूप में रहते हैं, उसी प्रकार से करण समुदाय, इंद्रिय समुदाय। तो इंद्रिय समुदाय को उन्होंने उपरत कर लिया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और मन को भी, ऐसे शांत हो गए। विद्वांसो गृहस्थश्च ज्ञान प्रधान इत्यर्था, तो विद्वान से गृहस्थ भी हो सकते हैं और दोनों प्रकार से हो सकते हैं ऐसे, किंतु ज्ञान प्रदान वाले हैं ऐसे वो। व्यक्तिचर्याम चरंता परिग्रह अभवात ओप बसंती अरण्य इति संबंध। तो व्यक्तिचर्याम का तो व्यक्तिचर्यम चरंतन आसनंती, अर्थात जहाँ पर कुटिया बनी होगी नदी के किनारे या तो गाँव के किनारे, है ना, तो उसमें अपनी कुटिया में रहते होंगे, क्योंकि अभी साधन तो समस्या है। पहले तो कोई बात नहीं थी, कच्ची झोंपड़ी थी, अभी पक्की झोंपड़ी है। तो जहाँ पर कुटिया, कच्ची झोंपड़ी वाले कुटिया वाले होंगे, तो गांव में गए, भिक्षा दोपहर को गए, भिक्षा मांग करके आ गए, बस भिक्षा में जो मिलता है उसी से संतुष्ट रहते हैं। बाकी सुबह से लेकर दोपहर तक चिंतन करते हैं, फिर भिक्षा मांग करके, खा करके, पी करके फिर चिंतन करने बैठ जाते हैं ऐसे। तो जो भिक्षा वाले होते हैं प्राय करके झोंपड़ी वाले, उनको परिग्रह कम होता है, और मतलब इधर तो कम होगा, और मंडला डिंडौरी जाएंगे तो परिग्रह दिखे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो देने वाले कमजोर ही होते हैं ना, ये दाल चावल के लिए देते हैं, इसलिए वहाँ पर पूरा वैराग्य बना रहता है। लेकिन इधर बीच में आएंगे तो कभी कभी आसक्ति हो सकती है, इधर धनाढ़ों के बीच में रहने पर वो आसक्ति हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पर कहते हैं परिग्रह का अभाव हो जाने से उप बसंती, व्यक्तिचर्या सेवन करते हैं, उप बसंती अरण्य निवास करते हैं। इस प्रकार से वानप्रस्थ सन्यासी आदि है सेवन करते हैं, एकांत में रह करके उपासना आदि करते हैं। तो ऐसे जो सगुण की उपासना करने वाले हैं, कैसी
सगुण की जो उपासना करने वाले हैं, अपने आश्रम के अनुसार चिंतन करने वाले, ऐसे भी व्यक्ति मर गया, अब उनका शरीर छूट गया, पर इससे इस शरीर का प्रारब्ध वो समाप्त हो गया, तो क्या करते हैं, वो मरने के पश्चात उस लोक में चले जाते हैं। सूर्य द्वारेण सूर्य उपलक्षितेन उत्तरायण पता ते विरजा बीरजसः क्षीण पुण्य पाप कर्माणा संता इतरता। सूर्य द्वारा का अर्थ सूर्य उपलक्षित उत्तरायण मार्ग के द्वारा, पता यानी बोलते मार्ग, मार्ग के द्वारा, ते वे व्यक्ति बिरजा, बीरजा का अर्थ बीरजसा, रज से रजगुण जिससे निकल गया, रजगुण रहते ही, तो रजगुणों में क्या होता है, कर्म करने की प्रवृत्ति होती है, प्राय करके रज वाला व्यक्ति जिसमें रजगुण प्रदान होगा वो कर्म करता ही रहेगा। तमोगुण प्रदान वाला व्यक्ति सोता ही रहेगा, उसको ज़्यादा सोचने की शक्ति नहीं रहती। वो सत्वगुण वाला परमात्मा का चिंतन करता रहता है, उसकी उत्तम विचार होते हैं, सत्वगुण वाले के उत्तम विचार होते हैं, रजगुण वाले के लड़ना झगड़ना आदि और क्रिया करना, रजगुण वाला ही सबसे ज़्यादा कार्य करता है। उत्तम गुण वाली तो हिंसा वृत्ति का भी होता है, ऐसे तम गुण होते ना, वे प्राय कर हिंसा वृत्ति में लगे रहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं। तो रजोगुण जिससे निकल गए, यानी क्रिया चेष्टा आदि इसकी समाप्त हो गई, ऐसे भी व्यक्ति हैं। क्षीण पूर्ण पाप कर्माणा, आता पूर्ण भी क्षीण हो गए, पाप भी क्षीण हो गए। क्षीण पूर्ण पाप कर्माणे संत, आता जिन्होंने मोक्ष के लिए प्रयत्न किया था, ऐसे, क्योंकि पुण्य तो पाप तो अरे जन्म के हेतु होते हैं, किंतु पुण्य भी जन्म के हेतु होते हैं, इसलिए दोनों को ही भगवान भास्कर अथवा शास्त्र पाप ही बोलता है। पुण्य भी पाप है और पाप भी पाप है, पाप तो पाप है ही है, किंतु पुण्य भी पाप है, क्योंकि दोनों ही जन्म के हेतु होते हैं। किंतु जो पापी, किंतु व्यक्तियों को ऐसा नहीं सोचना है कि पाप पुण्य पाप है तो हम पाप पुण्य कर ही क्यों, नहीं, पुण्य तो करना ही चाहिए, ठीक नहीं, पाप नहीं करना चाहिए बल्कि पुण्य करते ही रहना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्धि हो जाए। तो ज्ञान की दृष्टि से ये पाप है और वहाँ की दृष्टि से पुण्य पुण्य ही रहता है। तो इस प्रकार से ऐसे होते हुए क्षीण पूर्ण पाप कर्म वाले होते हुए भी व्यक्ति उस लोक में चले जाते हैं। मतलब जो एक ठोगमुखी रहेंगे तीन, तो यहाँ पर कहते हैं प्रियांति ही प्रकटण यान्ति यत्र यस्मिन् सत्यलोकादौ अमृता स पुरुषा प्रतिमजो हिरण्यगर्भा ही अव्ययात्मा अव्यय स्वभावो याव संसार स्थायी। कहते हैं प्रियांति का अर्थ करते हैं प्रकर्षण यान्ति गच्छन्ति, या गतौ धातु है ना, या गतौ या प्रापणे या गत्यौ इस अर्थ में आते, यान्ति गच्छन्ति, तो प्रकट रूप से चले जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं, यत्र यस्मिन, यहाँ पर सत्यलोकादौ, सत्यलोकादि में, जिसकी उपासना कैसे है, स्वर्ग लोक से ऊपर के लोग बड़े उत्कृष्ट होते हैं, तो छोटी उपासना वाले छोटे लोक में चले जाते हैं, बड़ी उपासना वाले बड़े लोक में चले जाते हैं। तो ब्रह्म लोक सबसे उत्तम है, कहते हैं वो ब्रह्म लोक है ना। हाँ, है ना, भोग 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 भी भोगते हैं और अन्य भी रहते हैं, भोग ही प्रधान है, सारे ऊपर के लोग भोग प्रधान है। पितृ मात्र मात्र पृथ्वी लोक को छोड़ करके, तो पृथ्वी लोक को छोड़ करके बाकी सारे लोग कैसे होते, भोग प्रधान होते हैं, इसलिए पृथ्वी कर्म भूमि है। तो इसलिए यहाँ पृथ्वी कर्म, यहाँ से व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, पुण्य करेगा तो ऊपर के लोक में भोगने जाएगा। ब्रह्मलोक भी, और क्या, ब्रह्मलोक में क्यों जाएंगे हम, अरे हम उसी लिए तो जाएंगे कि भोग भोगेंगे वहाँ पर। हाँ, लेकिन वहाँ के भोग उत्कृष्ट है ना। नहीं नहीं, ब्रह्मलोक तो एक दो प्रकार से, भोग करने के लिए व्यक्ति गया तो ब्रह्मलोक में जाकर उसको भोग ही प्राप्त होगा, और दूसरा व्यक्ति ज्ञान के लिए यहाँ पर रहते रहते ज्ञान नहीं हुआ और उसने उपासना ज्ञान के लिए करी थी, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मलोक में चला जाता है, क्योंकि ओमकार की उपासना का फल है सीधा ब्रह्मलोक प्राप्त कराना। तो ब्रह्मलोक में जाकर के उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्मा जी सभा में जाकर ज्ञान हो जाता तुरंत है।
तो किंतु अब वो अपनी मर्जी से वो शरीर नहीं छोड़ सकता, जब तक ब्रह्मा जी की आयु है तब तक वो बना ही रहेगा। तो वहां पर अब क्या करेगा व्यक्ति, खाली तो बैठा नहीं रहेगा, समाधि नहीं लगाएगा। ऐसे आप अपने कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते, दो चार गप्पे वालों को बुलाते ही हैं, तो उनके पास में चले जाते हैं, अथवा कर्म करते रहते हैं, झाड़ू पोंछा लगाते रहते हैं, है कि नहीं। कोई चलिए चलिए, चलो आप नहीं जा रहे तो दूसरे है। तो मतलब उदाहरण है, जैसे आप अकेले कमरे में नहीं बैठ सकते, अपना अपना कार्य, दूसरा कार्य करते हैं ना, किसी के यहाँ जाना, पढ़ाने आना, पढ़ाना। नहीं नहीं, चिंतन जिसका ब्रह्म ज्ञान हो गया जैसा, अब वो क्या रहे क्या, अब उसको आगे ब्रह्म ज्ञान करने की जरूरत ही नहीं रहती। एक बार हो गया तो मुक्त हो गया। अब व्यक्ति को क्या करना है बस, अरे वहाँ पर जो उसका नित्य नियम था वो करता रहता है, बाकी अन्य कार्य करता रहता है, समाज के आदि कार्य। उसी प्रकार से ब्रह्मलोक में गया हुए व्यक्ति को अब ब्रह्मा जी के द्वारा एक बार में ज्ञान हो जाता है, क्योंकि शुद्ध अंतकरण आत्मा था वो। इसी एक बार के उपदेश से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वहाँ पर। जो जो व्यक्ति यहाँ से ब्रह्म ज्ञान के लिए उस लोक में गया था, यानी यहाँ पर रहते रहते उसको ज्ञान नहीं हुआ, यहाँ पर रहते रहते उसको ज्ञान नहीं हुआ, शरीर छूट गया, इस कारण वो ब्रह्मलोक में प्राप्त हो गया। ब्रह्मलोक में जाकर के उसको एक क्षण में ही ज्ञान हो जाता है। अर्थात एक क्षण खोलो तो 5 मिनट में 10 मिनट, जैसे ब्रह्मा जी ने उपदेश किया उसी समय शरीर और माया, शरीर और आत्मा अलग अलग दिखती है वहाँ पर, छाया और, जैसे शरीर और छाया अलग अलग है ना, उसी प्रकार वहाँ पर स्पष्ट आत्मा और अनात्मा अलग अलग जान दिखती है। इसी हेतु से वो देख लेता है, जान लेता है, वो जानकर मुक्त हो जाता है। अब ब्रह्मा जी की आयु तक वो रहेगा वहाँ पर, उस श्लोक में रहेगा। अब वो बाद में थोड़ा सा चिंतन करता होगा, जैसा वहाँ का नियम होगा, मतलब उसकी दृष्टि होगी, चिंतन करने के पश्चात भोग भी भोग लेता होगा। तो दोनों कार्य है। अब उसको अब भोग उसके बंधन के हेतु नहीं होते, जैसे अभी के यहाँ पर बंधन के हेतु होते हैं भोग कर्मी के लिए, ऐसे अब ज्ञानी के लिए वो भोग बंधन के हेतु नहीं होते। और जितना है, हाँ, शरीर निर्वाह के लिए। ये जैसे यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात चाहे साधना करने के द्वारा ब्रह्म ज्ञान हुआ, चाहे चिंतन के द्वारा हुआ, चाहे कैसे हुआ, ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात फिर उन्होंने जिस मार्ग से ब्रह्म ज्ञान किया था वही मार्ग करते रहते हैं, और फिर भक्तगण आए तो उनको उपदेश करते रहते हैं, है ना। और जिसका उपदेश करने का भक्तगण का स्वभाव नहीं था कि हम किसी को उपदेश नहीं करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति चिंतन करता रहता है, बैठा रहता है। तो दोनों प्रकार से, जिसकी समाधि समाधि लगाते लगाते अभ्यास करते करते ब्रह्म ज्ञान हो गया तो समाधि में ही आनंद लेता रहता है। अब जिसको कहते कथा प्रवचन करते, मतलब ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करता था और बाद में थोड़ा उपदेश भी करता था, तो ऐसे व्यक्ति फिर बाद में उपदेश भी करते हैं, चिंतन भी करते रहते हैं, दोनों प्रकार से। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, तो सत्यलोकादौ, आदि शब्द से कह दिया महाजना तप सत्यम, महाजना तप सत्यम। यहाँ पर कहते हैं योगी योगी होते ना, स्वर्ग लोक तक तो देवता रहते हैं, तो देवता के ऊपर के जो लोग होते हैं बड़े उत्कृष्ट होते हैं। तो एक जगह वर्णन आया है कि ब्रह्मलोक के ये मोहल्ला है, ब्रह्मलोक के महाजना तप, महाजना तप, ये तीन जो, ये और सत्यलोक तो ब्रह्मलोक ही है, सत्यलोक शब्द का अर्थ है ब्रह्मलोक। उस सत्यलोक ब्रह्म के महाजना तपा है, ये तीन लोग ऐसे मोहल्ले हैं। जैसे आप जबलपुर है तो जबलपुर में अमुक जो स्थान वो मोहल्ला है, अमुक स्थान वो मोहल्ला है, अमुक स्थान वो मोहल्ला है, शिव मोहल्ला, विष्णु मोहल्ला, गणेश मोहल्ला, है ना, ये मोहल्ले हो गए। और एक जगह वर्णन आता है कि ब्रह्म लोक हिरण्यगर लोक है ना, उसी के एक एक मोहल्ला विष्णु का लोक है, विष्णु का लोक भी एक मोहल्ला है, ब्रह्मा जी का लोक भी एक मोहल्ला है, शिव जी का एक लोक भी वो मोहल्ला ही है। हाँ, गोलोक भी वो मोहल्ला ही है, ब्रह्मलोक का एक मोहल्ला ही है वो। वहाँ पर ब्रह्मलोक सबसे बड़ा लोक है, सत्यलोक है सबसे बड़ा है, उसके छोटे छोटे लोक है, मोहल्ले हैं। अब मोहल्ले भी बड़े बड़े हो जाते हैं, इस प्रकार से वर्णन करते हैं, क्योंकि हिरण्यगर सबसे बड़ा देवता है, और हिरण्यगर के बाद तो प्रकृति माया ईश्वर है। अब प्रकृति माया में तो कुछ ज्ञान वो ही नहीं होता, पढ़े पढ़े जैसे सुश्रुति में पढ़े उसी प्रकार से पढ़े रहते हैं,
इसलिए उसका कोई लोक ही नहीं वर्णन किया। तो सबसे उत्कृष्ट लोक हिरण्यगर वर्णन किया। तो हिरण्यगर में ही सारे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं। तो उसी के क्या वो कहता हूँ मोहल्ले विशेष के एक एक स्वामी है वो। ऐसे मुख्यमंत्री एक एक देश के स्वामी, एक एक प्रदेश के स्वामी है, राष्ट्रपति के अंतर्गत ही आते हैं सारे। तो आगे कहते हैं अमृता, अमृता सा पुरुषा, प्रथम जो प्रथम उत्पन्न हुआ है पुरुष है, प्रथम वही शरीरी, एक श्रुति आती है। ऐसा जो हिरण्य गर्भ है अव्यात्म है ना, न व्यतीत अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता उसको अव्यय बोलते हैं, अर्थात जिसका नाश नहीं होता, क्योंकि हिरण्य गर्भ भी त्रिकालातीत वर्णन किया। मांडूपनिषद में आपने पढ़ा होगा यच्चा त्रिकालातीतम, है ना, यच्चा अन्य त्रिकालातीतम, ऐसा पंक्ति आती है वहाँ पर। तो तीनों कालों से रहता है, तो वहाँ पर भगवान भास्कर ने इसको हिरण्यगर्भ को तीनों कालों से परे बताया है। क्योंकि इससे काल यानी सूर्य, काल का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य ही उसकी नेत्र है, अतः सूर्य उस हिरण्यगर्भ के बाद उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो त्रिकालातीत वर्णन करते हैं। तो ऐसा जो स्वभाव वाला, अव्य स्वभाव वाला है, या बस संसार स्थायी, जब तक जो संसार रहता है तब, जब तक स्थायी है वो है तब तक संसार भी बना रहता है, अथवा स्थायी संसार तक वो बना रहता है। जो संसार है ना, जब तक बना रहता है तब तक हिरण्यगर ही बना रहता है। हिरण्यगर दोनों को पर्याय हो जाता है, चाहे हिरण्यगर रहे तब तक संसार है, संसार रहेगा तब तक हिरण्यगर रहेगा। मतलब दोनों एक ही कहलाता है, पूरक है ना एक दूसरे के। क्योंकि संपूर्ण अरे पांच पंच महाभूतों का सार जो है सात्विक गुण, वो उससे सूक्ष्म शरीर है, इसलिए वो दोनों का यावत स्थायी, यावत संसार स्थायी तब तक बना रहता है, जब तक स्थायी संसार है तब तक बना रहेगा। लास्ट में हिरण्यगर्भ का ही तो ईश्वर में बात होता है। जैसे हिरण्यगर्भ की सारी प्रजा समाप्त हुई, उसी समय हिरण्यगर्भ समाप्त होते ही पंच महाभूतों का महाप्रलय हो जाता है, अतः ईश्वर में तुरंत ही मिल जाते, वहां पर देर नहीं होती। अब क्योंकि सृष्टि करने वाला हिरण्यगर्भ ही था, अब वो समाप्त हो गया, फिर किसकी सृष्टि होगी। इसलिए जब तक संसार बना मतलब है तब तक वो बना ही देता है। और जैसे ही परमात्मा ने कहा महाप्रलय होने वाला है, उसी समय हिरण्यगर, उससे पहले ही वो सारे व्यक्ति लीन हो जाते हैं उस हिरण्यगर लोक में जो रहने वाले हैं ना। अतः वर्णन वहाँ पर श्रुति कहते हैं जो जैसे हिरण्यगर लीन होता है उसी काल में उसके साथ साथ ही सारे हिरण्यगर लोक के वासी, सत्य लोक के वासी, ब्रह्म लोक के वासी उन्हीं के साथ लीन हो जाते हैं। इसके पश्चात परमात्मा रूप ईश्वर अथवा शिव, रुद्र, वो सभी का पंच महाभूतों का संहार कर देता है। कोई खाली खाली बचता है तो ईश्वर सबकी संहार कर देता है। क्योंकि हिरण्यगर्भ का शरीर पंच महाभूतों का है, इसलिए पहले हिरण्यगर्भ का शरीर छूटेगा, तब पंच महाभूत फिर लीन हो जाएंगे, माया में लीन होंगे ना। क्योंकि माया से पंच महाभूत उत्पन्न हुए, और पंच महाभूतों का जो कार्य सूक्ष्म शरीर कहलाता है, इसलिए पहले हिरण्यगर्भ क्या होगा, लीन होना पड़ेगी। नहीं तो हिरण्यगर बना रहे हो पंच महाभूत लीन हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हिरण्यगर पर टिक ही नहीं सकता। इसलिए पहले हिरण्यगर लीन होगा, फिर बाद में पंच महाभूत माया में लीन होकर के, माया फिर ईश्वर में लीन हो गई, और ईश्वर फिर अपने स्वरूप में लीन हो गया। तो कहते हैं ये तद अंतस्तु संसार गतयो अपर विद्या गम्य, यहाँ तक मतलब हिरण्यगर पर्यंत, हिरण्यगर लोक पर्यंत तक, यानी ब्रह्मलोक पर्यंत तक ही संसार की गति है। अतः जीव यहाँ तक उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। अपर विद्या गम्य, अपर विद्या को विषय करने वाली है, यानी अपर विद्या के द्वारा इस लोक की फल की प्राप्ति, यहाँ इस लोक तक फल की प्राप्ति होती है। साधक के अपर विद्या के माध्यम से, उपासना के माध्यम से ब्रह्मलोक के पर्यंत तक फल की प्राप्ति कर लेता है। इसके पश्चात फिर कोई आगे लोक है ही नहीं है, ब्रह्मलोक के पश्चात कोई लोक नहीं, बल्कि जो एक शुद्ध ब्रह्मलोक है वो तो ब्रह्म एवं लोक है, ब्रह्मलोक है, आत्मलोक है, यानी ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म का लोक तो वो आत्मस्वरूप है, उसमें गति होती नहीं है ना। हाँ, सकाष्ठ सा परगति वाला है। अब यहाँ पर कहते हैं, प्रश्न कहते हैं ननु एतम मोक्षम इच्छन्ति ही केचित, तो कहते कुछ वादी इसी हिरण्यगर लोक को ही मोक्ष कहते हैं। जो कौन से, सांख्य मत वाले कह दें, अथवा योग मत वाले, अथवा अरे नैयायिक, अथवा अरे अरे मीमांसक। तो मीमांसक इसी को, मीमांसक प्रधान है इसमें, तो मीमांसक इसी को ही मोक्ष कहते हैं।
तो कैसे शब्द से एक देश पूर्व पक्षी ले लिया। तो इस एतम इसी ब्रह्मलोक को ही कुछ वादी मोक्ष मोक्षम इच्छन्ति मोक्ष कहते हैं। अतः ब्रह्मलोक की प्राप्ति होना ही मोक्ष कहलाता है। कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ना, कहते हैं मोक्ष के विषय में तो ये है, यही वे सर्वे प्रविलीयन्ति कामा ते सर्वगम सर्वतः प्राय धीरा युक्त आत्मा सर्वम एव अभिशांति इत्यादि श्रुतिभ्या। यहीं पर रहते रहते इसी शरीर में रहते रहते ही इसी हृदय रूप गुहा में सारी कामना समाप्त हो जाती हैं। तो सारी कामना समाप्त होकर के वो हृदय रूप गुहा में परमात्मा है, वो परमात्मा में जीवात्मा प्रवेश कर जाता है इसी शरीर में रहते रहते। तो कहते ऐसे जो व्यक्ति है परमात्मा की उपासना करने वाले वे सर्वगम जो सभी जगह गया हुआ है, सर्वथा सभी ओर से व्याप्त है, प्राप्त है जो सभी ओर से सर्वगत परमात्मा उसमें सभी ओर से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे मतलब उस जो ब्रह्म रूप परमात्मा उसमें चारों ओर से फैल जाते हैं, लीन हो जाते हैं, एक ही भूत हो जाते हैं। कौन? धीरा धीरा युक्त आत्मा, जिन्होंने अपने अंतःकरण को आत्मा में लगा दिए। ऐसे युक्त आत्मा है, संयमी आत्मा वाले हैं। अंतःकरण वो आत्मा में चिंतन करने वाले, अंतःकरण के माध्यम से आत्मा का चिंतन करने वाले ऐसे जो धीर व्यक्ति हैं वह इसी सर्वगत परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। सर्वम एव अभिशांति, चारों ओर से तो सर्वगत परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। वो सारी कामना इसी हृदय रूप गुहा में लीन हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और सारे जीवात्मा इसी में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से मोक्ष का वर्णन किया है। आता उनकी गति का वर्णन नहीं किया। जो जहाँ पर गति होती है तो वो मोक्ष नहीं होता, क्योंकि हिरण्यगर लोक की गति वर्णन कर दिया है तो वह मोक्ष नहीं है, निर्विशेष मोक्ष नहीं है, बल्कि सविशेष मोक्ष है वो। तो कहते हैं और दूसरी हेतु देते हैं अप्रकरणाचा, ये मोक्ष का प्रकरण नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का प्रकरण नहीं है, बल्कि कर्मकांड और उपासना का प्रकरण होने से जैसे यहाँ पर अमृत जो शब्द किया है, हिरण्यगर अमृत शब्द किया है, ये मोक्ष का हेतु नहीं है, बल्कि सविशेष अमृत है कि नहीं? कैसा है? निर्विशेष अमृत नहीं बल्कि सविशेष अमृत है। वहाँ पर जाकर व्यक्ति फल भोगते हैं। हाँ, यदि वहाँ पर जाकर ज्ञान हो गया तो फिर निर्विशेष अमृत में प्राप्त हो जाते हैं। किंतु पुनः यदि कर्मी गया है ब्रह्मलोक में तो वो पृथ्वी लोक में आएगा। जैसे राजसूय यज्ञ जो करते हैं ना, उनको फल ब्रह्मलोक ही होता है। तो ऐसे व्यक्ति भोग के, राजा लोग क्या करते हैं? भोग के लिए ही तो कर्म करते हैं। तो वहाँ पर जाकर भोगते हैं, भोगने के पश्चात पुनः इस लोक में जाते हैं। तो आगे कहते हैं अपर विद्या प्रकरण ही प्रवृत्ति न ही अकस्मात मोक्ष प्रसंगो अस्ति। कहते अपर विद्या के प्रकरण के प्रवृत्त हो जाने पर अकस्मात अचानक मोक्ष का प्रसंग कहाँ से आ गया? अचानक मोक्ष का प्रसंग नहीं हो सकता। ये प्रकरण किसका चल रहा था? अपर विद्या का चल रहा था। तो अपर विद्या के प्रसंग में अचानक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिरजत्तम, तो कहते बिरजत्व कैसे कह दिया? बिरजत्व का तो सारी अविद्या मल विक्षेप आदि से रहते। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो पंच क्लेश है ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश है। ये जो पांच क्लेश हैं और पांच क्लेशों से रहित होना ही बिरजत्व कहलाता है। तो यहाँ पर बिरजत्व शब्द प्रयोग किया है तो क्यों कह दिया? कहते जो बिरजत्व शब्द है वे आपेक्षक है। बिरजत्वम तू अपेक्षिकम, अपेक्षाकृत है, यानी उसकी कुछ वासना समाप्त हो गई है, थोड़ी सी बची, सूक्ष्म वासना बची हुई है ना। पूरा बिरजत्व नहीं समाप्त हुआ, पूरा अविद्या दोष से रहित नहीं है। कहते समस्तम अपर विद्या कार्यम साध्य साधा लक्षणम क्रिया कारक फल भेद भिन्नम द्वैतम। कहते हैं जो समस्त अपर विद्या का कार्य है और साध्य साधन लक्षण वाला है और क्रिया कारक फल भेद से, है ना, क्रिया कारक फल भेद से भिन्न, यानी तो भेद से जो इनके भेद से भिन्न द्वैत है। मतलब कैसे? अद्वैत परमात्मा तो कैसे है? क्रिया कारक फल भेद से भिन्न है, किंतु ये जो द्वैत है क्रिया कारक फल भेद वाला है। क्रिया कारक फल भेद वाला द्वैत जगत है। संपूर्ण जगत अविद्या का कार्य है और साथ साथ लक्षण वाला है और क्रिया कारक फल भेद से एक क्रिया कारक फल भेद भिन्न वाला द्वैत जगत है। अर्थात है ऐसे क्रिया करेंगे तो इस फल की प्राप्ति होगी, ऐसे क्रिया करेंगे तो इस फल की प्राप्ति, इस कर्म के द्वारा इस क्रिया करेंगे तो क्रिया अलग हो गई, कर्म अलग हो गया, कर्ता अलग हो गया और साधन आदि अलग अलग हो गए। तो क्रिया प्रयत्न करता है व्यक्ति, पुरुष के द्वारा क्रिया की जाती है
कर्म को लेकर के क्रिया करता है। तो क्रिया कारक है, करता है यानी कारक कहलाते हैं। तो क्रिया है, कारक है, और प्रयत्न यानी क्रिया हो गई। तो क्रिया कारक फल भेद से भिन्न वाला, भिन्न भेद भेद वाला एक द्वैत जगत है, और साध साध लक्षण वाला द्वैत है ना। संपूर्ण अविद्या का कार्य जगत। एतावदेव यद हिरण्यगर्भ प्राप्ति अवसानम, कही इतना ही, एतावत इतना ही, ये क्रिया कारक के द्वारा साध संलक्षण वाला ये ही है फल की प्राप्ति, अंतिम साधना के माध्यम से और कर्म के माध्यम से, विशेष करके साधना के माध्यम से। हिरण्यगर्भ प्राप्ति अवसानम, हिरण्यगर्भ की प्राप्ति का अवसान ही ये अपर विद्या का लास्ट अंतिम गंतव्य रहता है। अविद्या का कार्य कौन, लास्ट अंतिम साधन लक्षण जो अंतिम पर्यवसान है, फल की प्राप्ति गति है, संसार की गति वाली है, कौन सी है, ये हिरण्यगर्भ की प्राप्ति ही अंतिम है। इसके आगे कोई लोक की प्राप्ति का साधन नहीं है। तथा उसी प्रकार से मनु महाराज के द्वारा कहा गया, मनु न उक्तम स्था बराद्याम संसार गति अनुक्रमतः है। तो उसी प्रकार से मनु महाराज के द्वारा कहा गया है कि उन्होंने संसार की गति कहाँ तक है, तो उन्होंने अनुक्रमण किया, चिंतन किया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही संसार की गति है। कहते स्थावर से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक संसार की गति का वर्णन उन्होंने चिंतन किया, वर्णन किया है। संसार गति का अनुक्रम किया है, वर्णन किया है। मतलब कैसे कि यहाँ से स्थावर से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक ही संसार की गति, इसके आगे कोई गति नहीं है। आता इसके आगे तो सीधा ब्रह्म ही आता है। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा विश्व सृजो धर्मो महान अव्यक्त में विचा उत्तमाम सात्विकीम एताम गतिम आवर मनुष्य। मनुष्य लोग ऐसा कहते हैं। ब्रह्म यानी ब्रह्म हो गए, विश्व सृज यानी मरीचि ऋषि हो गए, धर्म यानी यमराज हो गए, महान यानी सूत्रात्मा हो गए, प्रकृति यानी अव्यक्त यानी प्रकृति हो गए। ये उत्तम सात्विकीम एताम गति, यानी जिनका अंतर्गण शुद्ध है उनको इस गति फल की प्राप्ति होती है, ऐसी मनीषी लोग कहते हैं। आता जिसकी उत्तम जैसे अंतर्गण है ना, सात्विक की उत्तम गति, एताम गति, इस गति को प्राप्त आता। जिसने ऐसी ऐसी उपासना करी है, तो उपासना करने वाला व्यक्ति उस श्लोक को फल की प्राप्ति कर लेता है। कोई हिरण्यगर्भ बन जाता है, कोई विश्व सृजो यानी मरीचि आदि सप्तऋषि बन जाते हैं, कोई धनुराज बन जाते हैं, यमराज बन जाते हैं, कोई महान सूत्रात्मा बन जाता है, कोई विराट बन जाता है, कोई जो ईशावास्य उपनिषद के अनुसार जो प्रकृति की उपासना करते हैं, तो प्रकृति यानी ईश्वर में जाकर लीन हो जाते हैं, यानी अव्यक्त में जाकर लीन हो जाते हैं, प्रकृति में लीन हो जाते हैं। फिर वहाँ से फल भोग करके, सुसुप्ति के अनुसार फल भोग करके फिर हिरण्यगर्भ लोक में जाते हैं, वहाँ पर भोग भोगते हैं, फिर विराट लोक में जाते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं, फिर प्रदीप लोक में जाते हैं। इस प्रकार से मनु महाराज ने संसार की गति वर्णन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही संसार की गति, इसके आगे कोई गति नहीं है, यानी अव्यक्त प्रकृति तक, सुसुप्ति तक है। यहाँ पर सुसुप्ति तक वर्णन कर दिया, जागृत से लेकर के सुसुप्ति तक संसार की गति है। किंतु सुसुप्ति में व्यक्ति को ऐसे, हम सुसुप्ति में पड़े, प्रकृति तक है, प्रकृति रूप ईश्वर तक संसार की गति है। कहते हैं विशेष करके हिरण्यगर्भ लोक तक की गति का वर्णन किया है। सुसुप्ति में जाने वाले व्यक्ति को कोई ज्यादा भान नहीं होता, यद्यपि अनुभूति होती है, किंतु अनुभूति बताने के लिए उसको जागृत में ही आना पड़ती है। उसी प्रकार सुसुप्ति में जैसे पड़े रहते हैं, उसी प्रकार से आत्मा की उपासना, प्रकृति की उपासना करने वाले व्यक्ति भी ऐसे ही सुसुप्ति में पड़े रहते हैं। ठीक है ना, सुसुप्ति के समान पड़े रहते हैं। जो प्रकृति की उपासना करते हैं वह व्यक्ति सुसुप्ति में जैसे हम लोग पड़े रहते हैं, उसी प्रकार से सुसुप्ति के समान ही प्रकृति में पड़े रहते हैं। वहाँ पर भोग करके, अनुभूति करके फिर हिरण्यगर्भ लोक में आएंगे, फिर बाद में विराट के लोक में आ सकते हैं। तो हिरण्यगर्भ से सीधा ही महाजना तप सत्यम के माध्यम जना है स्वर्गलोक आदि को लेकर के प्रदीप लोक में जाते हैं। हाँ, अत्रैव समविलीयन्ते ब्रह्मवेद ब्रह्मैवति अत्रैव समविलीयन्ते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, ये श्रुति है। उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, ब्रह्म को जाने वाला ब्रह्म ही में लीन हो जाता है। अत्रैव समविलीयन्ते, हृदय आकाश में, हृदय गुहा में जो परमात्मा विराजमान है, उसी में उसके प्राण इंद्रिय आदि सारी लीन हो जाते हैं। सारी सूक्ष्म तन मात्राएं, उसके सूक्ष्म महाभूत सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, वो हृदय आकाश में ही जीव लीन हो जाता है, हृदय आकाश रूप ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, यानी ब्रह्म में एक ही भूत हो जाता है। उसके संस्कार भी सारे पंचभूतों के जो संस्कार होते हैं ना, वो भी इसी में लीन हो जाते हैं। और बाकी शरीर तो उसके माता पिता यदि पुत्र आदि हैं, तो साधु है तो उसको शिष्यगण जला देते हैं, या तो सन्यासी है तो जल समाधि थल समाधि, और
ब्रह्मचारी है तो अग्नि संस्कार कर देते हैं, वो यदि घर जीवन वाला है, उसके पुत्र पुत्री हैं तो उसको अग्नि संस्कार आदि कर देते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया है ना।